तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी मिशन की, सेमीकंडक्टर की दुनिया में एक ग्लोबल पावर बनने का सफर। ये सिर्फ कुछ चिप्स बनाने की कहानी नहीं है, ये असल में भारत के आने वाले कल को, उसके भविष्य को गढ़ने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। ये जो लाइन है ना, ये आज की डिजिटल दुनिया की पूरी सच्चाई सिर्फ एक वाक्य में बता देती है। हम सब कहते हैं कि डेटा ही नया तेल है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उस डेटा को चलाने वाला, उसे समझने वाला और हमारी दुनिया को रफ्तार देने वाला असली इंजन, वो तो ये छोटी छोटी पावरफुल चिप्स ही है। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। हमारे हाथ में जो स्मार्टफोन है, उससे लेकर सड़कों पर दौड़ती इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक, और तो और जो एडवांस्ड एआई सिस्टम्स बन रहे हैं, या फिर देश की सुरक्षा में लगी मिसाइलें, इन सब के दिल में, इनकी धड़कन में यही सेमीकंडक्टर चिप्स हैं। इनके बिना सच पूछिए तो आज की मॉडर्न दुनिया एक पल के लिए भी नहीं चल सकती। तो इसी चीज की अहमियत को समझते हुए भारत ने एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं एक बहुत ही निर्णायक कदम उठाया है, और वो है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, जिसे हम ISM भी कहते हैं। ये कोई आम सरकारी योजना नहीं है, नहीं, ये एक नेशनल प्रायोरिटी है, जिसका एक ही मकसद है, टेक्नोलॉजी में भारत को आत्मनिर्भर बनाना। और हाँ, इतना बड़ा सपना देखने के लिए एक बहुत बड़ी शुरुआत भी चाहिए। सरकार ने दिसंबर 2021 में इस क्रांति को शुरू करने के लिए 76,000 करोड़ रुपए यानी करीब 10 बिलियन डॉलर के एक बहुत बड़े निवेश का ऐलान किया। समझिए, ये वो शुरुआती धक्का था जिसकी इस इंडस्ट्री को सख्त जरूरत थी। अब इस मिशन की स्ट्रैटेजी बहुत ही कमाल की और सोची समझी है। ये 3 मजबूत पिलर्स पर टिकी है। पहला, चिप डिजाइन, यानी चिप का पूरा ब्लूप्रिंट, उसका दिमाग तैयार करना। दूसरा है फैब्रिकेशन, यानी फैब। ये वो जगह है जहां उस डिजाइन को हकीकत में सिलिकॉन पर बनाया जाता है। और तीसरा ATMP, यानी चिप को असेंबल करना, टेस्ट करना और इस्तेमाल के लिए तैयार करना। मतलब साफ है, शुरू से लेकर आखिर तक चिप बनाने का पूरा इकोसिस्टम देश में ही तैयार करना है। और लक्ष्य कोई छोटा मोटा नहीं रखा गया है। विजन है कि अगले 10 सालों के अंदर भारत दुनिया के टॉप 5 सेमीकंडक्टर बनाने वाले देशों में शामिल हो। ये एक बहुत बड़ी, बहुत साहसिक महत्वाकांक्षा है जो इस पूरे मिशन को ड्राइव कर रही है। अब जब देश का इतना बड़ा मिशन हो तो उसे जमीन पर कौन उतारेगा? यहीं पर भारत के राज्यों के बीच एक बहुत ही दिलचस्प रेस शुरू हो गई है। हर राज्य कोशिश कर रहा है कि वो भारत का अगला सिलिकॉन हब बने। तो चलिए देखते हैं कि इस रेस में कौन सा राज्य कहां खड़ा है। ये जो तस्वीर हमारे सामने है, ये काफ़ी दिलचस्प है। ये दिखाती है कि हर राज्य अपनी अपनी ताकत पर खेल रहा है। एक तरफ गुजरात है जो मेगा फैब और पैकेजिंग पर बड़ा दांव लगा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक है जो पहले से ही डिज़ाइन और R&D का गढ़ है और उसे और मजबूत कर रहा है। और तमिलनाडु और असम भी इस रेस में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। ये दिखाता है कि ये क्रांति किसी एक शहर में नहीं बल्कि पूरे देश में फैल रही है। गुजरात की बात करें तो धोलेरा में देश का पहला मेगा फैब बन रहा है। ये टाटा और ताइवान की बड़ी कंपनी PSMC का एक साथ मिलकर 91,000 करोड़ रुपए का विशाल प्रोजेक्ट है। ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, ये भारत के सेमीकंडक्टर सपने के सच होने का एक जीता जागता सबूत है। लेकिन शायद इस पूरी कहानी का सबसे चौंकाने वाला और रणनीतिक मोड़ आता है असम से। टाटा ग्रुप वहां 27,000 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा पैकेजिंग प्लांट लगा रहा है। ये कदम न सिर्फ इस हाईटेक इंडस्ट्री को भारत के नॉर्थ ईस्ट में ले जा रहा है, बल्कि ये इस पूरे इलाके को ग्लोबल टेक मैप पर एक नई पहचान दे रहा है। तो ये तो हुई देश के अंदर की बात। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि दुनिया के मंच पर, ग्लोबल स्टेज पर भारत की ये स्ट्रैटेजी कैसे फिट बैठती है। क्योंकि ये मिशन सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सप्लाई चेन के लिए बहुत मायने रखता है। यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी शब्द सामने आता है, चाइना +1 स्ट्रैटेजी। इसका मतलब क्या है? देखिए, हाल के कुछ सालों में दुनिया ने एक बड़ा सबक सीखा है कि चिप्स जैसी जरूरी चीज के लिए सिर्फ कुछ ही देशों पर निर्भर रहना कितना खतरनाक हो सकता है। और अब भारत खुद को एक भरोसेमंद, एक लोकतांत्रिक विकल्प के तौर पर दुनिया के सामने पेश कर रहा है। और जाहिर है, इतना बड़ा काम भारत अकेले नहीं कर सकता, इसीलिए सही पार्टनर्स के साथ हाथ मिलाया जा रहा है। अमेरिका के साथ ICET पार्टनरशिप हो या यूरोपियन यूनियन के साथ TTC, ये सब बहुत जरूरी हैं। और ताइवान, जो एडवांस चिप्स की दुनिया का बादशाह है, उसके साथ भी सहयोग लगातार बढ़ रहा है। यही वो साझेदारियां हैं जो भारत को टेक्नोलॉजी और मार्केट तक पहुंच दिलाएंगी। लेकिन
एक बात साफ है, जब सपना इतना बड़ा हो तो रास्ते में चुनौतियां भी पहाड़ जैसी होती हैं। ये समझना भी जरूरी है कि ये सफर आसान नहीं होने वाला। चलिए एक नजर डालते हैं उन बड़ी बाधाओं पर जिन्हें पार करना होगा। सबसे बड़ी चुनौतियां वो हैं जो शायद सबसे बेसिक लगती हैं, पानी और बिजली। एक चिप फैब को हर रोज लाखों लीटर अल्ट्रा प्योर पानी चाहिए होता है और 2400 घंटे बिना एक सेकंड रुके बिजली। ये बहुत बड़ी चुनौती है। इसके अलावा हमें हजारों की तादाद में ऐसे स्किल्ड लोग चाहिए जिन्हें चिप बनाने की बारीकियां पता हों। और आखिर में चिप बनाने में जो खास केमिकल्स और गैसें लगती हैं, उनके लिए हम अभी भी दूसरे देशों पर निर्भर हैं। इन सब चुनौतियों के बावजूद जो विजन है वो बहुत ही साफ और दमदार है। लक्ष्य है 2030 तक भारत में $300 बिलियन की एक विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री खड़ी करना, और उसमें से $100 बिलियन अकेले सेमीकंडक्टर मार्केट से आए। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये लाखों नई नौकरियों और एक पूरी नई अर्थव्यवस्था का वादा है। और देखिए, असली आत्मनिर्भरता सिर्फ दूसरों के डिजाइन पर चिप्स बनाने से नहीं आएगी। असली गेम चेंजर होगा हमारा अपना डिजाइन। शक्ति जैसे स्वदेशी प्रोसेसर्स इसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। सोचिए, जब भविष्य के मेड इन इंडिया गैजेट्स डिजाइन इन इंडिया चिप पर चलेंगे, वो एक अलग ही लेवल होगा। तो आज हम एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़े हैं। सवाल यह है कि जिस तरह 90 के दशक में सॉफ्टवेयर ने दुनिया में भारत की पहचान बदल दी थी, क्या ये सिलिकॉन क्रांति 21वीं सदी में भारत के लिए वही कमाल कर पाएगी? ये सवाल सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, ये सवाल भारत के एक विकसित राष्ट्र बनने के सपने से जुड़ा है, और इसका जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।